मनुवादी और ब्राह्मणवादी सोच को रोजाना आग लगाई जाएगी। अदिति मिश्रा की जेएनयू कैंपस में दहाड़। ग्वालियर वाले अनिल मिश्रा ने कहा हम संविधान मिटा देंगे, तो अदिति मिश्रा ने कहा कि संविधान मिटाने वाले को हम मिटा देंगे। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी के खिलाफ जो आवाज स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाई, उसी आवाज को आज जेएनयू कैंपस में अदिति मिश्रा ने और प्रखरता से उठाई है। इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं, तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। तो तुमको बता दें, याद दिला दें कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहब का राज चलता है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर विचारों की जीत हुई है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में इस बार वामपंथी गठबंधन ने चारों सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव सभी पद लेफ्ट गठबंधन के खाते में गए। एबीवीपी एक भी सीट नहीं मिली। सबसे ज्यादा चर्चा में रही अदिति मिश्रा, जिन्होंने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। अदिति AISA से उम्मीदवार थी और उन्होंने जीत के बाद जो कहा, उसने पूरे कैंपस को जोश से भर दिया। तो तुमको बता दें, याद दिला दें कि ये जेएनयू है, यहाँ बाबा का राज नहीं, बाबा साहब का राज चलता है। उन्होंने कहा ये जीत किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि उन सभी छात्रों की है जो डर के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और असमानता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। जेएनयू विचार, असहमति और बहस की धरती है और हम इसे कभी झुकने नहीं देंगे। अदिति मिश्रा ने अपने भाषण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा, हम बाबा साहब के संविधान को नहीं झुकने देंगे। आरक्षण हमारी ताकत है, किसी की दया नहीं। जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी सोच इस देश के लोकतंत्र को दबाना चाहती है, उसे हम हर हाल में रोकेंगे। आज तुम्हारी मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच को यहाँ रोजाना आग लगाई जाएगी। और तुमको बता दें, रिजर्वेशन किसी की खैरात से नहीं आया है, शोषित तबकों ने अपनी हकों के लिए लड़कर छीना है। और तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा इतिहास के कूड़ेदान पे जगह रखती है। साथियों, ये जो हुकूमत है, ये हिंदुस्तान की शख्सियत का एक ठप्पा है। कैंपस में उनकी ये बात तालियों और नारों से गूंज उठी। लाल सलाम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जेएनयू बोलेगा जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिन पंक्तियों को लेकर आपत्ति जताई थी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, जिस पर बहस भी हुई थी, मनुवादी ताकतों ने उन्हें मारने के लिए उनका पुरजोर विरोध किया था। मारने काटने की धमकियां तमाम सारे पाखंडियों के द्वारा दी गई थी। आज अदिति मिश्रा ने उन पाखंडियों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि अब वो अदिति मिश्रा को भी देशद्रोही बताएंगे, मारने काटने की धमकी देंगे। इनकी सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बेटियां पढ़ लिख कर अपनी जीने की शर्तें तय करती हैं, तो ये ब्राह्मणवादी लोग मनुस्मृति का उच्चारण करने लगते हैं। और इनकी प्रज्ञा ठाकुर को याद आता है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी कठिन ताड़ना के अधिकारी, और कहती है प्रज्ञा ठाकुर की बेटी अपनी मर्जी से शादी करे तो उसकी। अदिति मिश्रा ने कहा कि जेएनयू की असली पहचान विचार संघर्ष और समावेशिता से है। उन्होंने कहा कि वे एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहती है जहां हर छात्र, चाहे वो किसी जाति, धर्म या वर्ग से हो, बराबरी से अपनी बात कह सके। उन्होंने ये भी कहा, जेएनयू सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, ये लोकतंत्र की प्रयोगशाला है। यहाँ तानाशाही नहीं, तर्क चलेगा। यहाँ डर नहीं, सवाल चलेगा। चुनाव के बाद पूरे कैंपस में जश्न का माहौल रहा। लेफ्ट कार्यकर्ता झंडे लेकर सड़कों पर उतरे, इंकलाब जिंदाबाद और शिक्षा पर अधिकार हमारा के नारे लगे। रात भर छात्र गीत, पोस्टर और नारों से अपनी जीत का जश्न मनाते रहे। दूसरी ओर एबीवीपी ने कहा कि वे हार से सीख लेंगे और छात्रों के मुद्दों पर काम करते रहेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जेएनयू की जीत सिर्फ एक विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि विचार और संविधान की जीत है। यह नतीजा बताता है कि देश के युवा शिक्षा, समानता और न्याय की आवाज के साथ खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।